खबरों वाले शेयर्स की हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले कुछ ऑर्डर विंस की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स को एक ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड से 232 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो इस पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा स्किपर को भी पावर ग्रिड से ऑर्डर मिला है, 737 का ये ऑर्डर है, 737 करोड़। तो ऑर्डर विंस के चलते ये दोनों ही काउंटर्स पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा यूनियन बैंक की बात करते हैं। लास्ट हफ्ते भी ये स्टॉक फोकस में रहा उनके फंड रेजिंग प्लान्स के चलते। अब कंपनी ने कहा कि QIP फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। 3000 करोड़ का ये फंड रेज था, तो कंपनी ने सक्सेसफुली अपना फंड रेज कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा टिप्स इंडस्ट्रीज पर अपनी नजर रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंड रेजिंग करना चाहते हैं बाई बैक के लिए। बोर्ड मीटिंग है 28 फरवरी को, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक के भी फंड रेजिंग प्लान्स है। करीब 2000 करोड़ फंड रेज कंपनी करना चाहती है। इक्विटी या बॉन्ड के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। 28 फरवरी को इसकी बोर्ड मीट है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है। 75 करोड़ का फंड रेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है। प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। इसके अलावा KIOCL कंपनी ने अपने ऑपरेशंस टेम्पररी सस्पेंड कर दिए हैं। उनका मानना है कि मार्केट कंडीशंस काफी लुक्रेटिव नहीं है। लॉस कंपनी कर रही थी। पैलेट मार्केट के कंडीशंस काफी खराब है, जिसके चलते टेम्पररी सस्पेंशन अनाउंस किया है मैंगलोर फैसिलिटी के अपने ऑपरेशंस का। इसके अलावा जी पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है, आज भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमिटी बनाई है। मार्केट में कई रूमर्स चल रहे हैं जी को लेकर, मर्जर को लेकर। तो मार्केट रूमर्स, स्पेक्यूलेशन और कंपनी की जो नेगेटिव इमेज बनी है उसे कंट्रोल करने के लिए ये कमिटी बनाई गई है, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा पेटीएम की बात करते हैं। तो कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अपनी रिक्वेस्ट डाली है। कंपनी को लाइसेंस चाहिए, तो बड़ी न्यूज आती हुई नजर आई। कंडीशंस है जिसके बेसिस पर NPCI ये लाइसेंस देगी कंपनी को, तो पेटीएम पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर ने एक लैंड पार्सल खरीदा है। करीब 21,946 एकर्स का ये पार्सल है। कंपनी इसमें नई फैसिलिटी बनाना चाहती है। 500 बेड की हॉस्पिटल अगले 10 साल में ये कैपेसिटी एडिशन होगा, तो इस कैपेसिटी एडिशन प्लान्स के चलते मैक्स हेल्थ केयर पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा दो काउंटर्स में जहां ब्लॉक डील हुई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, जहां प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है। करीब 15 लाख शेयर्स बेचे गए थे फ्राइडे के सेशन में, और व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने करीब 4 लाख शेयर्स खरीदे। इसके अलावा अरविंद लाइफ स्पेसेस, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल ने करीब 4.65 लाख शेयर्स खरीदे। 582 रुपीस प्रति शेयर पर यह ट्रांजैक्शन किया गया था। इसके अलावा पिरामल फार्मा की बात करते हैं। तो कंपनी की एक फैसिलिटी है US में, उसके लिए कंपनी को फॉर्म 483 इश्यू किया गया है US FDA से, और 2 ऑब्जर्वेशंस के साथ ये फॉर्म 483 शायद नेगेटिव इंपैक्ट इस काउंटर पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा लास्ट में 2 अर्निंग्स कैंडिडेट्स की बात करते हैं। 2 कंपनी के नतीजे आए थे। सबसे पहले सनोफी इंडिया, इसके नतीजे काफी मिले जुले थे। रेवेन्यूज तो फ्लैट दिखाई दिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आए। कंपनी ने 27% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए वर्सेस 24.9% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया। तो काफी मिले जुले नतीजे, जिसके चलते सनोफी पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज, काफी कमजोर नतीजे थे। रेवेन्यूज में 25% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और बॉटम लाइन पर इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। एबिटा लॉस 612 करोड़ वर्सेस प्रॉफिट जो कंपनी ने 600 करोड़ का सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था, और नेट लॉस भी करीब 1000 करोड़ के आसपास आया है। तो काफी कमजोर नतीजे थे, जिसके चलते रेन इंडस्ट्रीज पर भी नेगेटिव एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू आशीषा आपका ये तमाम खबरें हमारे लिए लेकर आने के लिए। तो ओवर द वीकेंड खबरें काफ़ी सारी थी, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हमने आपके सामने रखी। रेन इंडस्ट्रीज, सनोफी के नतीजों पर नज़र रखिए, और इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट से जुड़े एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं। पेटीएम, कोल्टे पाटिल, मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप शेयरों से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, तो उसका असर आज इन स्टॉक्स पर रहेगा। इस पर नज़र रखिए।